वैसे ही परमात्मा के मार्ग में जब कोई भजन करता है तो सिद्धियां आ जाती हैं। भैया सिद्धियां आती हैं तो सिद्धियां आती हैं, खड़ी होती हैं, और जो सिद्धियों को पकड़ लेता है भगवान समझ जाते ये हमारे काम का नहीं है, ये तो खुनखुना में खिलौना में पड़ गया है। लेकिन जब कोई सिद्धियों को फेंक कर भगवान की तरफ दौड़ा चला जाता है तो फिर भगवान भी नहीं रह पाते, भगवान बाहें पकड़ करके उसको अपने पास बुला लेते हैं। आहा, ध्रुव जी महाराज ने मोह त्याग दिया धन का। आलस कबहु न कीजिए, आलस अरि समझान, आलस से विद्या घटे, बल बुद्धि की हान। देखो भैया, भगवान के भजन में आलस नहीं करना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा आंखों से, महाराज आज नहीं कल भगवान का भजन करेंगे, फिर कल होता ही नहीं। कई बार तुम लोग ना सुबह 4 बजे का अलार्म रख देते, आज चाहे जो हो जाए 4 बजे उठेंगे ही। 4 बजे का अलार्म कब 10 बज जाते पता ही नहीं चलता। अच्छा, कई बार आकलन करना है आप, कई बार 4 बजे उठना हो, 2 बजे नींद खुल जाए, बड़ी खुशी होती है, आज जल्दी उठ गए। सोचें तनक और सो लेते हैं, तब तक 4 बजेंगे, और जहां तनक सोए सोई 10 बज गए। हे भगवान, तभी उठ गए होते तो अच्छा रहता है। हम लोग भगवान का भजन भी टालते रहते, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, और कल आता ही नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कौन। काल करना है तो आज करो, आज करना तो भगवान का भजन अभी करो, क्योंकि समय किसी का नहीं है। देखो भैया, घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। बोलो सीताराम। घड़ी तो सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। समय समय की बात है, समय होत बलवान, समय समय की बात है, समय समय पर होत। समय समय की बात है कि किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, समय समय पर होत है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय की बात, समय का खेल है और समय का ही सब कुछ है। लेकिन एक बात और, पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं सिंगार के बनाए से। पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं सिंगार के बनाए से। नीच की संगत से राजा मिट जाते हैं, साधु मिट जाते हैं अनीत को धन खाए से। है? आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, रोग मिट जाते हैं कछु औषधि खाए से। अगर किसान आलस कर जाए कि कल जाएंगे, सब खेती बर्बाद। आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, राजा मिट, रोग मिट जाते हैं कछु औषधि खाए से। गंग कहे सुनो साह अकबर, करम छिपे न भभूति लगाए से। गंग कहे सुनो साह अकबर, करम छिपे न भभूति लगाए से। करम नहीं छिपते, इसलिए ध्रुव जी ने सोचा कि अगर हम माया के चक्कर में पड़ गए, धन के चक्कर में पड़ गए, सो ही बर्बाद हो जाएंगे। 5 वर्ष के ध्रुव जी बनकी और भगवान को मिलने के लिए चल पड़े। आहा हा, जहां मिलने के लिए चले, रास्ते में नारद जी मिल गए। बेटा कहां जा रहे हो? अरे महाराज आपकी जय हो गए, भगवान का भजन करने जा रहे। नारद जी ने सोचा छोटा सा बालक, जरा परीक्षा ले लें, कच्चा चेला है कि पक्का चेला। क्योंकि कई लोग ना नए नए बाबा बनते हैं, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा की मटपट। हाँ, घर में लुगाई से भाई लड़ाई, सोई बोले अब तो हम बाबा बनेंगे, हरिद्वार जा रहे। लेकिन जब तक रेलवे स्टेशन तक पहुंचे तब तक अपने नाती पप्पू की याद आ गई। अरे भैया हम तो बाबा बन जाएंगे पर पप्पू मर जाएगा। लड़ाई तो होती रहती है, बाद में बाबा बनेंगे। सोई घर वापस आ गए। सोई घरवाई बोली हैं बड़े बन रहे थे बाबा।
अब ना बने। कई लोग ऐसे भी बाबा होते, और हमने तुम्हें पहले दिन बताया ना, कई लोग ऐसे भी बाबा होते हैं, सिर मुड़वा लेते हैं, बोले बाबा। एक बात बोले, क्षमा करना, महात्मा बैठे हैं सामने, हम संतों को नहीं बोल रहे, लेकिन बात बहुत अच्छी है। महाराज जी, बाबा और संत बनना तो सरल है, भेष बनाना तो सरल है, संत बनना सरल है, परंतु संत होना बहुत कठिन है। संतों का भेष धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं, माला पहन लो, तिलक लगा लो, 4-5 एकड़ में बढ़िया माथे हैं, कपड़ा पहन लो, लो क्या बन गए संत। लेकिन कर्म करना, संतों जैसा रहना बड़ा कठिन है। बोलो सीताराम। नारद जी मिल गए, बेटा कहां जा रहे? भगवान का भजन करने जा रहे। अच्छा बेटा, भगवान कहां है? सब जगह है, वन में क्यों जा रहे? एकांत में भजन करेंगे। गुरुजी, बेटा वन में मत जाओ। क्यों? बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, बड़े बड़े जीव रहते हैं, खा जाएंगे, मार डालेंगे, मर जाओगे। कौन भगवान का भजन देखेगा? महाराज क्षमा करना, बहुत अच्छी बात ये ध्रुव जी सिखा रहे हैं हम लोगों को। क्या महाराज जी, वन में बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े जीव रहते हैं मारने वाले, तो वन में बचाने वाले भी तो परमात्मा रहते हैं। बात बहुत अच्छी है। हम लोग कई बार, जैसे यहां भी बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे, हम लोग भूत प्रेतों पर विश्वास कर लेते हैं कि उस गली से मत जाना, वहां भूत रहते। कोई अगर बता दे, विश्वास कर लेते, भरोसा कि उस गली से मत जाना, भूत रहते हैं। अच्छा, धोखे से किसी दिन अकेला गुजरना पड़े वहीं से रात को, फिर देखो आप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा शुरू हो जा, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अच्छा, धोखे से कपड़ा कहीं उलझ जाए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पसीना पसीना लगाई दौड़, घर पे आए, बोले कहा आज तो पकड़ लो, तो बड़ी मुश्किल से, अरे न कटा ठटरी के बारे। एक गांव के आदमी ने झूठी बात कह दी कि वहां भूत रहते हैं, तो मैं भूत पर भरोसा रह गया, हो गया। प्रेत रहते हैं तो मैं प्रेत पर भरोसा हो गया। हमारे शास्त्र भी तो चिल्ला चिल्ला करके हजारों सालों से कह रहे कि भगवान हर जगह रहते, तो जहां भूत है वहां परमात्मा भी तो है? लेकिन प्रेत पर भरोसा है, परमात्मा पर भरोसा नहीं। यही भूल है, इसी भूल को मिटाने के लिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसी के लिए तो भगवान की कथा है। तो ध्रुव जी महाराज बोले, महाराज हमें मत समझाओ, वन में बड़े बड़े जानवर रहते, वन में परमात्मा भी तो रहते। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उनके कौन बिगाड़े काम, जिनके सिर पर सीताराम, उनके कौन बिगाड़े काम, जिनके सिर पर सीताराम, उनके कौन बिगाड़े काम, जिनके सिर पर सीताराम, उनके कौन बिगाड़े काम, जिनके सिर पर सीताराम। तो ध्रुव जी कहते हैं, महाराज आप तो संत हो, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करो सब कष्टन को अंत। तुलसी संत सुअंब तरु फूल फरई पर हेत, इतते वो पाहन हमें उतते वे फल दे। तरुबर फल नहीं खाते हैं, नदी न अचवे नीर, पर कारज के हित ते साधुन धरा शरीर। संत बड़े परमार्थी, धरे भेष अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाएं सब भूत। है? संत बड़े परमार्थी होते हैं। तो महाराज आप तो महात्मा हो। अब एक बात और सुनो, महात्मा ही परमात्मा का पता देते हैं, महात्मा ही परमात्मा से मिलवाते हैं।
नारद जी बोले बेटा नहीं मान रहे, समझ गए पक्का चेला है। कान में मंत्र दे दिया, जाओ जपस्य परमो हुआ श्रूयताम में निप्रात्म जा। इस मंत्र का जाप करो, गोपनीय मंत्र है, इसका भजन करो। कहां जाकर के तुम आहा मथुरापुरी यमुना किनारे वहां जाकर भगवान का भजन करो। इतना सुनते ही ध्रुव जी ने कहा जय हो गुरु जी, हाथ जोड़कर प्रणाम करके चल पड़े।